हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भिन्न। आज हम भिन्न के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भिन्न क्या होते हैं और भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और भिन्नों को कैसे कैसे हल किया जा सकता है। आज इस पूरी वीडियो में आप लोग ये देख पाएंगे, तो आप सभी लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, उसको कैसे हल किया जा सकता है। जब आप सभी लोग इस वीडियो में ये सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। क्या है, बोर्ड पे हमारे क्या लिखा गया है, भिन्न, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ये हमारा बोर्ड पे क्या लिखा है, भिन्न, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। देखिए क्या इसका जो परिभाषा है, देखिए क्या परिभाषा में कह रहा है कि ऐसी संख्या जिसे पी आर क्यू मतलब पी बटे क्यू, जहां क्यू इज इक्वल नॉट टू जीरो, मतलब क्यू जो होगा, जो यहाँ पर क्यू मतलब उसका जो क्यू लिखा गया है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो में ये जीरो हो जाएगा तो कोई भी संख्या को हम जीरो से जब भाग देंगे तो वो एक आ जाएगी उसकी वैल्यू। तो इसीलिए जो एक आ जाएगा तो वहां पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि भिन्न में नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या कहा है कि ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त किया जा सके, भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। भाज्य पी मतलब जो ऊपर है, ऊपर जो है भाज्य पी को भिन्न का अंश न्यूमरेटर तथा भाजक क्यू को हर डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो इसका परिभाषा लिखा गया है कि ये कोई संख्या दी गई है पी ऑब्लिक क्यू या ये बटा बी के रूप में लिखी गई है, जहां बी का इज इक्वल टू नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और उसके क्रम में आगे देखेंगे, जो ऊपर पी होता है, पी को हमेशा मतलब जो ऊपरी भाग होगा उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, अंश, या उसको हम कहते हैं भाज्य। और जो नीचे वाला होता है उसको हम कहते हैं भाजक, जिसे हम क्यू बोल रहे हैं बोर्ड पे, जो हमारे क्यू लिखा गया है वो भाजक है। तो जो क्यू है हमारा, जो भाजक है, उसको हम क्या कहते हैं, हर। इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि एन बाई डी, जहां एन क्या है, न्यूमिनेटर, क्या है, न्यूमिनेटर, और डी क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, या हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, अंश बटा हर, अंश बटा हर, क्या, अंश बटा हर। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक भिन्न लिखा गया है, क्या, 3/5 एक भिन्न है, जिसमें तीन भिन्न का क्या है, जो ये तीन है, ये तीन है, ये भिन्न का क्या है, भिन्न का अंश है, तथा 5 भिन्न का हर है। जो ये 5 लिखा गया है, 5 ये क्या है, भिन्न का हर है। इसी प्रकार आप देखेंगे क्या कह रहा है, नोट में देखिए पॉइंट, इसमें एक नोट लिखा गया है कि नोट ये लिखा गया है कि यदि हम भिन्न के अंश और हर में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो परिणाम में भिन्न था उसका जो मान होगा, उसमें के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही यहाँ नोट पे लिखा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे इसी में देख लीजिए, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि इसके यदि अंश और हर में हम किसी एक ही संख्या से गुणा कर देंगे, तो मतलब गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसको देखिए क्या होगा, इसका जो कहने का तात्पर्य है, इसका जो कहने का तात्पर्य है, ये देखिएगा आप लोग, ये ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो तात्पर्य है, देखिए ये 3/5 लिखा है, 3 बटा कितना, 5, 3/5 लिखा है। अब इसके क्या करना है कि अंश और हर में, मतलब यदि हम नीचे ऊपर 5 से भी गुणा कर दें और 5 से भी भाग दे दें, मतलब 5 से गुणा भी करते हैं और 5 से भाग दे दें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, दोनों कटने के बाद एक ही आ जाएगा। या 3/5 को हम 4/4 से मतलब एक ही संख्या से गुणा या भाग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वही कहा गया कि संख्या के अंश तथा हर में एक ही संख्या से, ये ध्यान दीजिएगा कि गुणा या भाग किससे करना है, एक ही संख्या से करना है। गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये आप लोगों ने देखा कि इसका परिभाषा, भिन्न के जो परिभाषा है, और भिन्न मतलब जो छोटी सी एक परिभाषा है, और उसको मतलब इसके अंश और हर में कैसे क्या करेंगे, ये देखा आपने। अब आइए देखते हैं भिन्नों के प्रकार, कि भिन्न कितने प्रकार से होते हैं। तो आप सभी लोगों ने देखा कि अभी भिन्न किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं भिन्नों के प्रकार क्या हैं। देखिए मुख्य रूप से भिन्न 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से आप लोगों को हम बता रहे हैं। देखिए भिन्नों के क्या है प्रकार, इसमें से देखिए पहला क्या है, संक्षिप्त भिन्न, इसको बोलते हैं लोवेस्ट फ्रैक्शन। इसका क्या संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं, देखिए ऐसे भिन्न जिसके अंश व हर परस्पर अभाज्य हो, अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे 3/7, 4/13 आदि। इसका कहने का मतलब ये है कि जो अंश और हर हैं,
वो परस्पर क्या हो, अभाज्य हो। क्या, जो ऐसे भिन्न जिसके अंश व हर परस्पर अभाज्य हो, ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं, संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। आइए आगे देखते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या, उचित भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, ऐसे भिन्न मतलब इसका कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा भिन्न हो जिसका जो अंश हो, अंश कम हो और हर ज्यादा हो। मतलब जो नोमिनेटर है वो ज्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो, तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। यही परिभाषा लिखा गया है क्या, कि यदि किसी भिन्न का अंश नोमिनेटर हर डी से कम होता है तो ऐसे भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2/7 लिखा है, यहाँ 3/5 लिखा है। देखिए यहाँ पर जो 2 लिखा है ये क्या है, ये कम है, किससे, इससे 7 से कम है, 7 से किससे कम है, 7 से कम है, इसलिए ये क्या है, ये प्रॉपर भिन्न है। ऐसे 3/5 में देखिए 3 छोटा है और 5 बड़ा है, तो इसलिए ये इस टाइप के जो भिन्न होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर भिन्न होते हैं। और देखिए इम्प्रॉपर भिन्न, अब आप लोगों को उसका तो तुरंत उल्टा ही, जैसे मतलब जो प्रॉपर भिन्न है उसका उल्टा ही इम्प्रॉपर भिन्न होता है। उसमें अंश छोटा होता है, इसमें हर बड़ा होता है, और इसमें जो इम्प्रॉपर होगा उसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। यही यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए अनुचित भिन्न जो होता है, अनुचित भिन्न, अब लिखिए इसे विषम भिन्न भी कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश, क्या, यदि किसी भिन्न का जो अंश है हर से अधिक होता है तो ऐसे भिन्न अनुचित भिन्न अगली विषम भिन्न कहलाती है। ये यहाँ पर देखिए, जैसे में क्या है कि 13/4 है, 13 क्या है, 13 क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है, और 4 छोटा है। तो यहाँ पर जो नोमिनेटर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो इस टाइप के जो भिन्न होंगे उसमें क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न कहते हैं। आइए आगे देखते हैं और इसमें से कि भिन्न और कितने प्रकार के हैं। आइए देखते हैं भिन्नों के प्रकार में अगली क्या भिन्न है हमारी, मिश्रित भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न है। मतलब इसको देखिए भिन्नों के प्रकार में क्या है, चौथा नंबर मिश्रित भिन्न। ऐसे भिन्न जो पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी होती हैं मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। मतलब मिश्रित भिन्न वही भिन्न होती हैं जो एक पूर्णांक और एक भिन्न, इन दोनों को मिला के जो भिन्न बनता है तो वो क्या होता है, मिश्रित भिन्न होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। देखिए क्या है ये, देखिए ये क्या है, एक पूर्णांक है और ये क्या है, एक भिन्न है। इन दोनों को मिला के जब बना है, इन दोनों को मिला के जो बनती है भिन्न वो क्या होती है, मिश्रित भिन्न होती है। इसमें देखिए, इसमें भी ये क्या है, पूर्णांक है और ये क्या है, एक भिन्न है। इन दोनों को मिला के जो बना है क्या है, ये एक मिश्रित भिन्न है। ये क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, एक भिन्न है। इन दोनों को मिला के जो बना है क्या है, ये मिश्रित भिन्न है। अब आइए आगे देखते हैं कि समान भिन्न और असमान भिन्न क्या है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं कि जिनके हर समान होते हैं, मतलब जो नीचे की संख्याएं हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो समान होंगे तो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। और अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके अंश समान होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, समान फ्रैक्शन और असमान फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। समान फ्रैक्शन क्या है, जो जिनके हर समान होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन है और जिनके अंश समान होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन है। यही यहाँ पर बोर्ड पे वही लिखा गया है। देखिए समान भिन्न क्या है, समान भिन्न में लाइक फ्रैक्शन वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं समान भिन्न कहलाती है। जैसे 2/17, 5/17, 15/17 और 25/17। यहाँ पर देखिएगा जो ये इनका क्या है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, ये क्या है, ये समान है, क्या है, समान है, ये समान है। उसी प्रकार असमान भिन्न क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन वे भिन्न जिनके अंश समान होते हैं, क्या, जिनके अंश समान होते हैं असमान भिन्न कहलाती है। जैसे 5/13, 5/16, 5/18, 5/26, आदि। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ऊपर लिखा गया ये क्या है, ये समान है, क्या है, समान है। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, कि जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं उसमें हर समान होते हैं और जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं उसमें अंश समान होते हैं। आइए आगे देखते हैं भिन्नों के प्रकार में। आइए देखते हैं भिन्नों में हम अपना आखिरी में कि क्या क्या आखिरी जो भिन्न है क्या है, व्युत्क्रम भिन्न और सतत भिन्न है। व्युत्क्रम भिन्न कैसे कहते हैं और सतत भिन्न कैसे कहते हैं। व्युत्क्रम भिन्न वो है कि जो पहले से भिन्न लिखी गई उसके हम अंश और हर को परस्पर बदल देते हैं तो हमें व्युत्क्रम भिन्न प्राप्त होती है। देखिए क्या है व्युत्क्रम भिन्न, किसी भिन्न के अंश व हर को परस्पर बदलने से प्राप्त भिन्न क्या होगा, व्युत्क्रम भिन्न होगा। जैसे 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। इसी प्रकार सतत भिन्न देखिएगा जब इस टाइप के भिन्न लिखे हों, जहां पर कई सारे भिन्नों का इकट्ठे, मतलब कई सारी भिन्न इकट्ठे लिखी गई हो, तो इस टाइप के जो भिन्न लिखे होंगे उन्हें क्या कहते हैं, सतत भिन्न कहते हैं। आप क्वेश्चन पेपर में या कहीं पर भी इस टाइप के भिन्न को देखेंगे आप तुरंत बता सकते हैं कि ये कौन से भिन्न है, मतलब इस टाइप की ही भिन्न को सतत भिन्न कहते हैं। इसको हल करने के लिए जो नोट लिखा गया है, देखिएगा क्या नोट है,
इस प्रकार के भिन्न को हल करने के लिए नीचे से हल करना प्रारंभ करते हैं। मतलब यदि इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। नीचे से हम प्रारंभ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी लोगों को मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा प्यार प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद।